आज वाराणसी के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। काशी को 2100 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। वाराणसी में अमूल प्लांट का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, 22 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी आज वाराणसी में जनसभा को करेंगे संबोधित। स्वामित्व योजना के तहत घरौनी का वितरण करेंगे पीएम मोदी। 10 दिन के अंदर पीएम मोदी का दूसरा काशी दौरा। हिंदू और हिंदुत्व पर राहुल गांधी ने फिर दिया विवादित ट्वीट। कहा, हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। राहुल गांधी ने अयोध्या भूमि विवाद का मुद्दा उठाया, बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी में लोग रामद्रोह करते हैं, जिसके लिए वो पाप और शाप के भोगी हैं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का राहुल पर निशाना। कहा, राहुल गांधी को यह समझ आ गया है कि हिंदू को गाली देकर कुर्सी नहीं कमाई जा सकती। हिंदू होना ही दुनिया के अंदर बेस्ट ह्यूमैनिटी है। तो उनको एक रियलाइजेशन तो हो गई है, हिंदू को गाली देने से अब कुर्सी कमाई नहीं जा सकती। इसलिए हिंदू होना ही दुनिया के अंदर बेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने का मुद्दा फिर से उठाया है। आरएसएस ने ट्वीट करके हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर संबोधित किया। ये वर्षानुवर्ष से हैदराबाद को भाग्यनगर लोग कहते आ रहे हैं, कह रहे हैं और कहते रहेंगे। अलीगढ़ में आज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का शक्ति प्रदर्शन। एसपी और आरएलडी की संयुक्त जनसभा में अखिलेश और जयंत चौधरी एक ही मंच पर होंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि महिला आरक्षण लागू करने की मांग हम करते हैं। कहा, महिला सशक्तिकरण पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल नहीं है गंभीर। 33% आरक्षण का मामला सालों से लंबित। यूपी के सोनभद्र को सीएम योगी की 500 करोड़ की सौगात। राजकीय मेडिकल कॉलेज समेत 89 विकास परियोजनाओं का सीएम योगी ने लोकार्पण किया। सोनभद्र में विरोधियों पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। कहा, राम भक्तों पर पहले चलती थी गोली, अब बरसते हैं फूल। अयोध्या में हो रहा राम मंदिर का निर्माण। पिछली सरकारें राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वर्तमान सरकार राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करती है और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। यूपी में पिछली सरकारों पर सीएम योगी का जबरदस्त प्रहार। कहा, 2017 से पहले यूपी में था अराजकता का माहौल, अब गुंडों माफियाओं को सलाखों के पीछे डाला। वर्तमान सरकार में माफिया की जगह जेल होगी या दूसरे लोक में होगी, सोनभद्र में नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाली जन विश्वास यात्रा। बड़ी संख्या में उमड़ा समर्थकों का सैलाब। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, अखिलेश यादव देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपने देखना बुरी बात नहीं, लेकिन रिजल्ट आने पर ईवीएम में गड़बड़ी बताकर कहेंगे सपा हार गए। अखिलेश यादव जी को आजकल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाई दे रहे हैं। हमने 2017 में भी 6 यात्राएं निकाली थी प्रदेश में। उस यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा था और जनता ने साइकिल को पंचर नहीं किया था, खंड खंड कर दिया था। लखीमपुर हिंसा को लेकर राहुल पर केशव प्रसाद मौर्य का हमला। कहा, भगवान राहुल को सद्बुद्धि दे, जहां उनकी सरकार है वहां सरकार बचाए, नहीं तो आने वाले समय में वहां भी बीजेपी की सरकार होगी। राहुल गांधी जी को भगवान सद्बुद्धि दे और वह अपनी पार्टी को देखें और कुछ अच्छे काम वहां कर ले जहां अभी कांग्रेस की सरकार बची है। आने वाले चुनाव के बाद वहां भी भाजपा की सरकार बनेगी। बीजेपी जन यात्रा को लेकर अखिलेश के तंज पर मंत्री स्वाति सिंह का पलटवार। कहा, अखिलेश यादव के मन में पिता के लिए सम्मान नहीं तो किसी पार्टी या किसी और दल के लिए क्या सम्मान होगा। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी के मन में जब अपने पिता के लिए सम्मान नहीं है तो किसी और व्यक्ति या किसी और पार्टी के लिए क्या सम्मान रखेंगे।
आयकर छापे मामले में याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी से रिपब्लिक नेटवर्क ने की बात, कहा अखिलेश यादव के मामले में पीएम ले संज्ञान। विश्वनाथ चतुर्वेदी ने अखिलेश यादव के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति मामले में याचिका दायर की थी। कि पूरे कुनबे ने लूट मचाई और गदर काट के इन्होंने पूरा गुंडई से जहां भी जिसकी जमीन दिखाई पड़ी प्राइम लोकेशन की उस पर कब्जा किया। मोदी जी जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। मेरा उनसे आग्रह है। याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी का बयान, अखिलेश यादव के पास 2 लाख करोड़ की संपत्ति है। लंदन में होटल, ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस है। सीबीआई ने सही से नहीं की है जांच। उत्तर प्रदेश के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर दिल्ली में मंथन। बीजेपी घोषणा पत्र समिति में दिल्ली में चुनावों को लेकर की गई बैठक। उत्तर प्रदेश चुनावों पर कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की बैठक। आज चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। हरीश रावत के ट्वीट से मची हलचल। रावत ने ट्वीट कर कहा, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है। अमरिंदर की राह पर हरीश रावत 5 जनवरी को अपनी पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। हरीश रावत ने कहा, आला कमान के नुमाइंदों ने मेरा हाथ पैर बांध दिए हैं। मन में विचार आता है कि बहुत तैर लिए, अब आराम का समय है, शायद नया साल रास्ता दिखाए। हरीश रावत के इन ट्वीट्स पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तंज कसा। कैप्टन ने कहा, अब जो बोओगे वही काटोगे। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। पार्टी से नाराजगी पर बात करने से बचते नजर आए कांग्रेस नेता हरीश रावत। रिपब्लिक नेटवर्क के सवालों के नहीं दिए जवाब, कहा सही दिन आने पर करूंगा बात। समय आएगा तो आपको बताएंगे ना। आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। कांग्रेस में खींचतान पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का तंज। कहा, कुछ पार्टियां देश में सिर्फ अपने लिए करती हैं काम। कांग्रेस में सभी मानकर बैठे हैं, सीएम की कुर्सी उनके हाथ में है। कांग्रेस पार्टी में तो देखिए कैसी मार पड़ती है, कैसी गुटबाजी होती है। अभी आप देख लीजिए, अभी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा उनका। हरीश रावत की नाराजगी पर सवाल को तीरथ सिंह ने बताया अंदरूनी मामला। कहा, कांग्रेस में शुरू से भी खराब रहा है, आने वाले समय में जनता बीजेपी को चुनेगी। ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, ये वो जाने क्या कारण है। कांग्रेस में शुरू से बिखराव रहा है और मैं कह सकता हूं कि आज से नहीं तो बहुत पहले से। हरीश रावत के सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल ने इशारों में कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव को बताया बीजेपी का एजेंट। कहा, कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं कुछ लोग। तो कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कोई ताकत भाजपा के इशारे पर खेल रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है उसका हाथ मानना चाहती है। हरीश रावत को मनाएंगे कांग्रेस नेता राशिद अलवी। कहा, हरीश रावत से राजनीति में बने रहने का करूंगा अनुरोध। हरीश रावत जी मेरे दोस्त हैं, मैं सिर्फ इतना मशवरा उनको दूंगा कि उन्हें राजनीति नहीं छोड़नी चाहिए। उत्तराखंड को उनकी ज़रूरत है, देश को उनकी ज़रूरत है, उनके तजर्बे की ज़रूरत है। हरीश रावत के ट्वीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान। कहा, हरीश रावत से बात करने के बाद टिप्पणी करूंगा। पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से किया इनकार। मैं जब इस पे रावत जी से चर्चा करूंगा, मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई। ये जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं वो अभी कुछ समय पहले हुआ है। मैं उनसे मिलूंगा, बात करूंगा, तब उस पर कुछ कह पाऊंगा। जम्मू कश्मीर में 2 जगह पर आतंकी हमले। श्रीनगर और अनंतनाग में आतंकियों ने की फायरिंग। अनंतनाग में भी आतंकियों ने की फायरिंग। बिजबेहरा में एक पुलिसकर्मी को मारी गोली। एसआई अशरफ मोहम्मद हुए शहीद। श्रीनगर के ईदगाह में एक प्रॉपर्टी डीलर को आतंकियों ने मारी गोली। प्रॉपर्टी डीलर रऊफ अहमद की मौत। श्रीनगर और अनंतनाग में हुए आतंकी हमलों के आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। तस्वीर जारी कर किया ऐलान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, अभी बड़ी आबादी को कोविड का टीका भी नहीं लग सका, बूस्टर डोज कैसे लगेगा। राहुल गांधी के भ्रम की साजिश पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने दिया जवाब। कहा, वैज्ञानिकों की सलाह और जरूरत पड़ी तो दिया जाएगा बूस्टर डोज।
देश में ओमाइक्रॉन के मरीजों की संख्या हुई 249। देश के 14 राज्यों में बढ़े ओमाइक्रॉन के मरीज। देश में बढ़ते कोविड मामलों पर पीएम मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। देश में ओमाइक्रॉन के मरीज 249 के पार पहुंचे। दिल्ली में कोरोना के 125 नए मामले आए सामने। बीते 6 महीने में दिल्ली में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा केस। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के आयोजनों पर केजरीवाल सरकार ने लगाई रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रोक लगाई गई। दिल्ली में पुलिस के अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने का आदेश। तीसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की। दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइंस में रेस्टोरेंट्स और बार में आधी क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी और दूसरे समारोह में सिर्फ 200 लोग शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में बिना मास्क बाजारों और दुकानों पर एंट्री नहीं मिलेगी। डीडीएमए ने नो मास्क नो एंट्री का निर्देश जारी किया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार वैक्सीनेशन को लेकर सख्त। पंजाब सरकार ने वैक्सीनेशन न लेने वालों को सैलरी न देने का किया फैसला। सभी विभागों को जारी किया आदेश। पंजाब सरकार का आदेश, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए वैक्सीन की पहली खुराक लेना अनिवार्य। वेतन के लिए पोर्टल पर अपलोड करना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर एक्शन में हरियाणा सरकार। वैक्सीन की दोनों डोज न लेने पर हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों पर होगी नो एंट्री। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया ऐलान। 1 जनवरी से वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को बस स्टेशन, रेस्टोरेंट, होटल और मॉल्स में नहीं मिलेगी एंट्री। इन्हें कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले रखी हो उसको मैरिज पैलेस या कोई भी ऐसी जगह जहां पर ज़्यादा लोग होते हैं उसको प्रवेश करने की इजाज़त नहीं दी। कोरोना वैक्सीन लगाने में मारी बाजी। 100% टीकाकरण करने वाला गुरुग्राम हरियाणा का पहला जिला बन गया है। जिला प्रशासन ने जानकारी साझा की। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल कोरोना पॉजिटिव। वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। डिंपल को ट्वीट कर दी जानकारी। रिपोर्ट आने के बाद खुद को किया आइसोलेट। केरल में 9 नए ओमाइक्रॉन मामले किए गए हैं दर्ज। राज्य में ओमाइक्रॉन मामलों की कुल संख्या 24 हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में फूटा कोरोना बम। विधानसभा के 2 कर्मचारी और 8 पुलिस वाले निकले कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र विधानसभा के सभी कोरोना संक्रमितों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। आज से शुरू हुआ है महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र। मुंबई में चिंता बढ़ा रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 490 केस दर्ज किए गए। कोरोना वायरस ने फिर पकड़ी रफ्तार। पश्चिम बंगाल के कल्याणी में नवोदय विद्यालय के 29 छात्र कोरोना वायरस से संक्रमित बताए गए। जाइडस कैडिला को जेनरिक दवा के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी। जाइडस कैडिला को नई दवा के दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति मिली। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमाइक्रॉन पर सावधानी बरतने की दी सलाह। कहा सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और मास्क पहनना जरूरी समझें। हमें ये देखना चाहिए कि हम मास्क रेगुलरली लगाएं, भीड़ ना इकट्ठे होने दें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं और ऐसे इवेंट्स ना होने दें जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकते हैं। लिवर एंड बाइलरी साइंसेस के डायरेक्टर एसके सरीन का बयान। कहा ओमाइक्रॉन के लिए हम तैयार हैं। सभी स्टडीज के मुताबिक बूस्टर 3rd डोज जरूरी। आने वाले समय में ओमिक्रॉन या और अनफॉर्चुनेटली कोई नया वेरिएंट आ जाए उसके लिए हम लोग तैयार हैं। मेरी अपनी समझ से भारत में ऑक्सीजन के लिए अब दोबारा त्राही हाहाकार नहीं मचेगा। ओमाइक्रॉन पर आईआईटी कानपुर का अनुमान। भारत में तेजी से फैल सकता है ओमाइक्रॉन। वैक्सीनेशन जरूरी। हमें सतर्क रहकर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लापरवाह नजर आए लोग। सरोजनी नगर बाजार में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के खरीदारी करते दिखे। ओमाइक्रॉन के खतरे को लेकर सीएम योगी ने लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा दोनों डोजेस लेने वालों पर ओमाइक्रॉन नहीं पड़ेगा कोई असर। तीसरी लहर को रोकने के लिए जल्द से जल्द लोगों लगवाएं टीका। ये वैक्सीन इतनी प्रभावी है कि जिसने दोनों डोज वैक्सीन की समय से ले ली है, कोरोना का दूसरा जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, यह उसका कुछ नहीं कर पा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। कहा तीसरी लहर को रोकने के लिए दूसरी डोज जरूर लगवाएं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर रूस का दावा। ओमाइक्रॉन के खिलाफ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट बूस्टर असरदार। यूके में कोविड सेल्फ आइसोलेशन की अवधि 10 से घटाकर 7 दिन की गई। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव ने दी जानकारी। जापान के ओसाका में ओमाइक्रॉन वेरिएंट का पहला लोकल ट्रांसमिशन का केस सामने आया है।
जानलेवा हुआ कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन। ब्रिटेन के बाद अमेरिका और इजराइल में भी ओमाइक्रॉन से मौत। दुनिया भर में ओमाइक्रॉन से अब तक 14 लोगों की मौत हुई। ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए WHO ने दी दुनिया को चेतावनी, कहा दुनिया में आने वाला है ओमाइक्रॉन का तूफान। तेजी से फैलते ओमाइक्रॉन वायरस के संक्रमण को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने जाहिर की चिंता, कहा महामारी के सबसे बुरे दिन देखने वाले हों। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोवा में संकल्प रथ यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। संकल्प यात्रा में कार्यकर्ताओं समेत बीजेपी नेता भी शामिल हुए। गोवा सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए बोले जेपी नड्डा, कहा पिछली सरकारों ने मेवा खाने का काम किया और मोदी और अटल सरकार ने की सेवा। कांग्रेस पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना, कहा 2014 से पहले लोक लुभावन बातें, वोट बैंक की राजनीति अपने परिवार को भला करने की संस्कृति थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद लोगों के हित की चिंता करने की शुरुआत हुई। मोदी जी के आने के बाद लोगों के हित में बात जो पहली सरकारों ने काम किया वह मेवा खाने का काम किया, सेवा करने का काम तो अटल जी और मोदी जी ने किया। जेपी नड्डा ने की गोवा की जनता से अपील, कहा गोवा में विकास का जो सपना आपका वही हमारा, उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान जरूर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में लिया हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी बैठक में मौजूद रहे। संसद के शीतकालीन सत्र के समापन पर लोकसभा स्पीकर मिले प्रधानमंत्री से, दोनों दलों के नेता भी रहे मौजूद। अयोध्या में कथित जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी को विपक्ष ने घेरा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा बीजेपी राम के नाम पर लूट कर रही है, पीएम मोदी कब कार्रवाई करेंगे। जो जमीन से उनको भी बेदखल करके और कानून के तहत किस ढंग से अपनाना वो सब कर रहे हैं। राहुल गांधी का हिंदू और हिंदुत्ववादी पर एक और ट्वीट लिखा, हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर हमला, कहा वोटर आईडी को आधार से लिंक करना एक और षड्यंत्र। आईडी से होता है वोट डालने का काम, तो आधार से क्यों जोड़ना। जम्मू में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की रैली आयोजित, रैली में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किया गया। रैली में भारी भीड़ नजर आई। शहर में रैली की इजाजत नहीं मिलने पर बोली महबूबा मुफ्ती, कहा मोदी सरकार को कोविड से नहीं पीडीपी से खतरा है। रैली में जिन्ना के बहाने महबूबा मुफ्ती का हमला, कहा देश में कई लोग जिन्ना लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, जो अंग्रेजों के जूते चाटते थे आज हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। आज हजारों जिन्ना हैं जो न सिर्फ जमीन का तो हो गया, यहाँ के इंसानों का बंटवारा करते हैं। ये उस वक्त अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज हमें देशभक्ति सिखाते हैं। ये देश के हालातों की महबूबा मुफ्ती ने जिया उल हक के पाकिस्तान से की तुलना, का जिया उल हक के और आज के भारत में क्या अंतर है। पाकिस्तान के अंदर एक श्रीलंकन को लिंच किया गया, मार मार के उसको जला दिया गया। हमारे यहाँ तो ये भी रोज होता है। अब आप भी बताइए फर्क क्या रहा जिया उल हक के राज में और आज जो इस वक्त हमारे मुल्क में हो रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के ओडिशा सांसदों से मुलाकात की तस्वीर सामने आई। अहम मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। गोवा में चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, 5 प्राथमिक सदस्यों ने दिया इस्तीफा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से समाज सुधारक पप्पू यादव पर निशाना साधा, कहा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य है चौपट, इसे कौन सुधारेगा। दिल्ली में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की बैठक, थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अध्यक्षता में सेना की सभी 7 कमान के कमांडिंग इन चीफ इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आज मेरठ के दौरे पर केंद्रीय मंत्री रहेंगे। 9,000 करोड़ की लागत से बने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। राष्ट्रपति के 4 दिवसीय केरल दौरे का आज तीसरा दिन, तिरुवनंतपुरम में पीएन पनिकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर कर्नाटक विधानसभा में चर्चा, आज कांग्रेस ने किया बिल का विरोध। दिल्ली में आज होगा अल्पसंख्यक समुदाय के रोजगार के लिए हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ ही सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी मौजूद रहेंगी। आरएसएस ने फिर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का छेड़ा जिक्र, बीजेपी के साथ बैठक में उठाएंगी मांग। आरएसएस के हैदराबाद का नाम बदलने जाने की बीजेपी ने की वकालत। बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने कहा बीजेपी तेलंगाना की सत्ता में आई तो हैदराबाद को उसका पुराना नाम फिर से मिलेगा।
भाग्यनगर के नाम पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, कहा यह मांग लंबे समय से लोग कर रहे थे, नाम बदलने पर लोग इसे सांस्कृतिक स्थल के रूप में देखेंगे। देश के अंदर अधिकांश लोगों की सहमति है कि भारत की संस्कृति, उसकी पहचान ये सुरक्षित ही नहीं रखनी चाहिए, पुनः खिलखिलानी चाहिए। मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। मुख्तार अंसारी के 10 करोड़ 10 लाख की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया। एसडीएम सीओ सिटी ने की कार्रवाई। मुख्तार की पत्नी और बेटों के नाम है संपत्ति। राज्य सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी के गजल होटल को कुर्क कर दिया है। 17 दुकान के साथ 400 वर्ग मीटर की जमीन को भी ध्वस्त किया गया। संसद सत्र का एक दिन पहले समापन। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने सदन में लगातार हुए विपक्ष के हंगामे पर जताई नाराजगी। कहा सदन जिस तरीके से चलना चाहिए था चला नहीं। सदन के अनिश्चितकालीन स्थगन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा सत्र के 18 घंटे 48 मिनट हंगामे की भेंट चढ़े। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया सदन में शून्यकाल में 563 मामले उठाए गए। कोविड में 12 घंटे 26 मिनट चर्चा हुई। शून्यकाल के अंदर भी 563 मान्य सदस्यों ने अविलंब लोकमत के विषय उठाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। कहा हंगामे के बीच सदन में 30 बिल किए गए पेश, कई बिल हुए पास। हमने इसमें टोटल 13 बिल इंट्रोड्यूस किया है, 12 इन लोकसभा, 10 इन राज्यसभा। लोकसभा से और 11 बिल राज्यसभा से पास किए गए। 6 बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है। 9 बिल राज्यसभा में पारित हुआ है, 11 बिल लोकसभा में पारित हुआ है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर बड़ा आरोप। बिल पास कराने के लिए 12 सांसदों को जानबूझकर सस्पेंड किया गया था। मानसून सेशन में जो हुआ था उसको ताबड़तोड़ सेशन शुरू होते ही उन लोगों को सस्पेंड करना, ये तो रूल्स के भी खिलाफ है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार ने सदन में बहुमत के बुलडोजर को विपक्ष को दबाया, सदन को ठप्प करने के लिए तनाव पैदा किया। ये बहुमत की बाहुबली से सारे सदन में सरकार की तरफ से ये तनाव पैदा होते हैं। ये सदन को ठप करने की सबसे बड़ा जिम्मेवारी सरकार के होते। निलंबित सांसदों ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने पड़ी संविधान की प्रस्तावना। टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा गैर कानूनी तरीके से किया गया संसद से निलंबित। संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। कहा हंगामे और नारेबाजी के बीच इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा सवाल। पीएम मोदी अपनी सरकार के हत्यारे मंत्री अजय मिश्र टेनी को क्यों हटाते नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को बताया नॉन सीरियस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। कहा हम तो सदन चलाना चाहते थे लेकिन ये लोग चर्चा करना नहीं चाहते थे। हमने तो सदन चलाना चाहते थे, अगर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, बाद में दिन गिनाता है तो क्या बोले राहुल गांधी नॉन सीरियस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। मध्य प्रदेश के भोपाल में महा वैक्सीनेशन अभियान का आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल में बने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। यूपी के सहारनपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय ने भी हिस्सा लिया। मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा हमारी सरकार ने गुंडागर्दी माफिया राज को खत्म किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने लिया हिस्सा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पड़ोस के सांसद कार्यक्रम का आयोजन। अधिकारियों ने लोगों को बढ़ चढ़कर वोट देने के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्क प्रशासन। जिले में वैक्सीनेशन की बढ़ाई गई रफ्तार।
यूपी के सुल्तानपुर में संगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए मेगा कैंप का आयोजन किया। 3 से 1 दिसंबर तक चलेगा पंजीकरण अभियान। परमवीर सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू। केंद्र सरकार के निर्देश पर ताबड़तोड़ एक्शन। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने दी जानकारी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट शूटआउट केस में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। 11 पेज की चार्जशीट में कई सारे खुलासे हुए। शूटर्स को वकीलों जैसा दिखाने के लिए 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। पुलिस ने रोहिणी कोर्ट शूटआउट केस में चार्जशीट में लिखा, गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के लिए गैंगस्टर टिल्लू ने बनाई थी योजना। जम्मू में एनआईए कोर्ट में 3 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। नदीम उल हक, नदीम अयूब रठार और तालिब उर रहमान के खिलाफ चार्जशीट दायर। बालासोर में प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। ओडिशा तट पर मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। कम दूरी पर सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय। 500 किलोमीटर तक भेज सकती है टारगेट। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय के सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और उनकी टीम को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, प्रलय मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ के लिए मील का पत्थर। अंडमान निकोबार में तीनों सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास जारी। आईएएफ ने हवाई युद्ध अभ्यास किया। पैराट्रूपर्स ने पैराशूट से अभ्यास किया। हरियाणा के पलवल में चलती कार में लगी आग। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। गाड़ी में सवार 5 लोगों ने कूदकर बचाई जान। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर के पास जंगल में लगी आग। आग पर काबू पाया गया। यात्रा प्रभावित नहीं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जिला अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में आग से कोहराम मच गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। हादसे में किसी का हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ट्रैकमैन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। रेलवे लाइन में पटरी से दरार के वक्त ट्रैकमैन ने दी खबर। पटरी के नीचे लकड़ी लगाकर हादसे को रोका। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में घटिया सामग्री से बन रही सड़क को लेकर ग्रामीणों का हंगामा। सड़क को उंगली से खोदकर वीडियो किया गया वायरल। कानपुर में सरेआम वकील की गोली मारकर हत्या से दहशत। बदमाशों ने घर के बाहर मारी गोली। यूपी के बुलंदशहर में कीटनाशक दवा कंपनी में लगी भीषण आग। मिनटों में खाक हुआ लाखों का सामान। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली में जय श्री राम के नारे लगाने वाले मुस्लिम युवक को मिल रही है धमकियां। यूपी सरकार ने दी सुरक्षा। बहराइच में तेंदुए के हमले में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घर में सो रहे लोगों पर तेंदुए ने हमला किया। बहराइच में चोरों ने एक शख्स को मारी गोली। घर में चोरी का विरोध करने पर गोली मार दी। बदायूं में शराबी पिता ने बेटे को मारा चाकू। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरी की गई 34 बाइक बरामद। 6 आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाला गैंग गिरफ्तार। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा। सैकड़ों फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिम कार्ड और कई मोबाइल बरामद। ग्रेटर नोएडा चाइनीज मोबाइल बनाने वाली कंपनियां आयकर विभाग के रडार पर। चीन से बिजनेस वीजा का खुलकर चला रही थी कंपनियां। रायबरेली में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली। लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 विदेशी युवक गिरफ्तार। पलवल में चलती गाड़ी में लगी आग। चालक ने सही समय पर गाड़ी को रोककर लोगों को निकाला। अलीगढ़ में 2 पक्षों में आपसी विवाद में गोली चलने से हड़कंप मच गया। घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। झारखंड के लोहरदगा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 50 किलो विस्फोटक किया बरामद। नक्सली संगठन को पहुंचाई जाने वाली थी विस्फोटक के। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। सीमा पर मुठभेड़ में बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी तस्कर को मार गिराया। तस्कर ने बीएसएफ के जवानों पर किया था हमला। चाइनीज मोबाइल कंपनी के दिल्ली एनसीआर समेत दर्जन भर दफ्तरों पर आयकर विभाग का छापा। सैकड़ों करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप। उत्तर प्रदेश के मऊ में दुकानदार को गुंडों ने पीटा। दुकानदार ने आरोपियों पर लगाया 13,000 रुपए लूटने का आरोप। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में युवक का मिला शव। पिछले 2 दिनों से लापता था युवक। शव पर पुलिस को मिले गोलियों के निशान। जांच जारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने 6 पिस्टल और तमंचे समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चोर। पुलिस ने 40 लाख की कीमत का सामान जब्त किया। मोबाइल टावर से चुराते थे सामान। यूपी के सुल्तानपुर में 27 जनवरी से सील गोदाम को खोला गया। भंडार नायक की खुदकुशी के बाद जिला अधिकारी ने गोदाम को सीज कर दिया था। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने 50,000 के इनामी 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लूटी हुई रकम बरामद की। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। 3 बाइक और 2 तमंचे के साथ 1 चाकू पुलिस ने बरामद किया।
एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की पाकिस्तान पर बड़ी जीत। भारत ने 4-3 से पाकिस्तान को दी शिकस्त। ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा। उत्तर प्रदेश के इटावा दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लायन सफारी देखने पहुंचे अखिलेश। दिल्ली पुलिस के साथ वेदांत फाउंडेशन के स्किल यूथ के लिए साझेदारी। वेदांत फाउंडेशन दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर गरीब बच्चों के प्रशिक्षण के लिए बनाएगी प्रशिक्षण केंद्र। दिल्ली के मालवीय नगर, साकेत और ग्रेटर कैलाश में बनेगा केंद्र। यूपी के बदायूं में बस हादसे में घायल लोगों का अस्पताल में एसएसपी ने जाना हाल। प्रयागराज से प्रधानमंत्री की रैली से लौटते वक्त हुआ था हादसा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती। अर्जेंटीना में पाकिस्तानी राजदूत ने की बगावत। इमरान सरकार पर उठाए सवाल। अर्जेंटीना में पाकिस्तानी राजदूत ने J-17 डील के रद्द होने की जताई आशंका। कहा पाकिस्तान की राजनीति में बदलाव की जरूरत। अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती पर पाकिस्तान की आई सफाई ट्वीट कर लिखा। अर्जेंटीना पाक राजदूत ट्विटर अकाउंट हुआ हैक। पाकिस्तानी दूतावास की तरफ से नहीं किए गए कोई ट्वीट। रूस में नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू। मॉस्को में जश्न के लिए लोगों में उत्साह, बाजारों में भीड़। स्पेन में सबसे बड़ी लॉटरी में आए नतीजे। विजेता ने 2.4 बिलियन यूरोज की रकम जीती। फ्रांस के स्कूलों में बच्चों को कोविड टीके लगाने की शुरुआत हुई। 5 से 11 साल के बच्चों को लगाए जा रहे हैं कोविड टीके। ईरान ने 5 दिन का सैन्य अभ्यास शुरू किया है। दुश्मन पर आग बरसाने का दिखाया दम। मेडागास्कर में जान बचाने के लिए 12 घंटे तैरते रहे मंत्री। रेस्क्यू के दौरान मेडागास्कर मंत्री 2 लोग लापता थे। दोनों अपनी जान बचाने के लिए लगभग 12 घंटे तक तैरते रहे।